हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल खान और आप देख रहे हैं अमेरिकन सर्किट सिस्टम। और आज हम बात करने वाले हैं मरकरी डिवाइस के बारे में, जो 300 मीटर तक वायरलेस डिवाइस होती है और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होती हैं और उसे हम डीवीआर में कैसे ऑनलाइन करते हैं और उसके अंदर हम क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर हम दिखाएंगे कि डीवीआर में उसे ऑनलाइन कैसे करते हैं, इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो मैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंशाल्लाह हम सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश में। तो ये दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारा वाईफाई मरकरी 300 मीटर वायरलेस होती है और इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलती है। स्टेबल यानी 300 मीटर कनेक्टेड, आसानी से कनेक्टेड कर सकता है और इसमें हमें काफ़ी अच्छी तक इसके अंदर हमें अच्छी स्पीड देखने को मिलती है और इसकी साइज़ भी कभी नॉर्मली साइज़ आती है और ये आसानी से कहीं भी आसानी से फिट हो सकता है। और इसकी सेटिंग करने के लिए मैं आपको मोबाइल में कैसे करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ जो कि हमारे यहाँ पर लिखी हुई बेसिक नॉलेज के लिए। तो हम इसे टैबलेट, मोबाइल या कंप्यूटर में कहीं भी आसानी से कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को बताऊँगा। और यहाँ पर इसका कहीं भी आईपी नंबर नहीं है, तो आईपी नंबर मैं आपको बता देता हूँ। हर चीज़ बारीकी से मैं आपको छोटी छोटी चीज़ बताने वाला हूँ। और हाँ, इसे 3 साल की इसकी वारंटी है और ये आपको कहीं भी अमेज़ोन पर मिल जाएगा या कहीं भी आपको मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हैवी नहीं है, करीबन 1300 या 1800 तक की रेट का आराम से आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, एक तो ये हमारा हो गया। अब इसे हम बिना वक्त गवाए बिना इसे खोल के देखते हैं। ये है हमारा, देखने से हमें यहाँ से कुछ मिलता है। यहाँ पर इसकी बुक से, जो कि हमारी यहाँ पर ये बुक्स है जो कि अभी हमारे को इस काम की नहीं है। ये हमें लेन केबल मिलती है, 1.5 मीटर की लेन केबल देखने को मिलती है। ये हो गई हमारी लेन केबल। और ये इसका अडेप्टर, जो कि अडेप्टर, और ये कितनी वाट का है, जो हमें 240 वाट इनपुट और आउटपुट है 0.6 एम्पियर, यानी 6 एम्पियर का ज़्यादा बड़ा वाट नहीं है जिसे हम टेम्पररी लगाना है। और ये है हमारा वाईफाई डिवाइस जो मरकरी का है। इसमें हम 3 लेन केबल सपोर्टेड है। ये हमारा रीसेट का बटन है और यहाँ पर हम अडेप्टर लगा सकते हैं। और यहाँ पर इसमें दिखाया गया हमारे पर लाइट चस्ती है। और ये हमारे 2 वाईफाई का है। तो इसे यहाँ पर इसकी बेसिक तरीके से नॉलेज लिखी हुई है, जो इसमें ये हमारा इसका अडेप्टर के बारे में बताया और इसके में क्या क्या, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसकी भी डिटेलिंग बताई हुई है। तो ये है मरकरी का। और इसे हम अपने मोबाइल में किस तरह से इसकी सेटिंग करते हैं, तो अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाते हैं और हम किस तरीके से इसे ऑनलाइन करते हैं और अपने मोबाइल की वाईफाई को कैसे कनेक्ट करते हैं, इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी लेन केबल, जो हम किसी एक में लेन केबल लगा देते हैं, किसी में भी। तो यहाँ पर हम लेन केबल लगा देते हैं, यहाँ बीच वाली में। यहाँ पर हमने लेन केबल लगा दी है। ये हमारी 1.5 मीटर की है, जो काफ़ी साइज है। और ये हम डीवीआर में लगा देते हैं। आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, डीवीआर में, एलईडी में, या कहीं भी और लगाना चाहते हैं वहाँ पर आप लगा सकते हैं। जैसे कि अभी हमें अपना कैमरे का काम है, तो हम इसे कैमरे के लिए ही एक बार बता देते हैं और आप वैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और ये हम इसका अडेप्टर, ये वाला अडेप्टर यहाँ से और यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हमारा ऑन हो चुका है, ये हमारा ऑन हो चुका है। तो मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ। ये हमारा ऑन हो गया है। तो अब अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब मरकरी टिंडा है, इसमें अलग अलग सेटिंग आ चुकी है, इसके अपडेट आ चुके हैं। इसमें हमें अब फीचर्स थोड़े अलग हो गए हैं, आसान हो गए हैं और कोई भी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है।
तो इस चीज़ में अपडेट ये अभी हाल ही में या 3-4 दिन में ही अपडेट आया है। तो ऐसी चीज़ आपको यूट्यूब पे कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ हमारे चैनल में आपको देखने मिलेगी। तो इसको आप ध्यान से एकदम बारीकी से देखें और इससे आप सीख जाएंगे तो आप अपने घर में या कहीं और भी आराम से कर सकते हो सेटिंग, जैसे अपने लैपटॉप में या अपने DVR में या कहीं भी और आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं फाइबर बनाकर आराम से। तो अब शुरू करते हैं। तो हम कैसे अपने कनेक्ट करते हैं, तो ये है हमारा, पहले हम वाईफाई में जाते हैं। वाईफाई में जाने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं मरकरी में, यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं। ये हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। फिर हमें यहाँ पर देना है, हमें अपने IP लगानी है 192.168.1.1। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हमारा क्लिक हो चुका है। ये हमारी, अब यहाँ पर न्यू पासवर्ड मांग रहा है तो हम यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं admin123 admin123। और यहाँ से गेट स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हमारा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर यहाँ पर जो टाइम है, जिस जगह का टाइम आप सेट करना चाहिए वहाँ का टाइम भी सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ का टाइम सेट कर देता हूँ 5:30 बजे, मुंबई कोलकाता मुंबई नई दिल्ली, यहाँ से 5:30 बजे का कर देते हैं। फिर यहाँ से नेक्स्ट, फिर नीचे वाली स्किप कर देते हैं क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ से हम स्किप कर देते हैं और यहाँ पर हम वाईफाई के पासवर्ड लगा देते हैं। वो पासवर्ड एंट्री पासवर्ड थे जो हम IP लगाने के बाद हमें पासवर्ड मांगेगा फिर से, तो हमें वो उसके लिए ये हमारे वाईफाई पासवर्ड है। तो हम फिर से यहाँ नेक्स्ट कर देते हैं। हमारी जो डिटेल है वो पूरी हो चुकी है, हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ऊपर हमारा वाईफाई है वो हट चुका है। अब हमारे जो वाईफाई में पासवर्ड लग चुके हैं, जो डिटेल है ये फुल पूरी होने के बाद हमें फिर से वाईफाई कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हमारा कनेक्ट, तो हमारा वो हो चुका है। तो हम यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। फिर से हम वाईफाई में जाते हैं। वाईफाई में यहाँ पे हम, तो यहाँ से हम रिमूव एक बार रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हमने रिमूव कर दिया और हम पासवर्ड लगा देते हैं admin123 जो हमने पासवर्ड लगाया था। और पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हर चीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो हम फिर से अपनी IP लगाते हैं, ये वाली IP लगा देते हैं। यह जो मैंने बताया था, ये हमें एंट्री पासवर्ड मांगेगा। तो ये हर से जहाँ भी हम जाएंगे, हम जिसके मोबाइल में हम कनेक्ट करेंगे मरकरी से सेटिंग चेंज करेंगे तो ये हम बार बार मांगे। तो हमने जो टाइम सेट किया था वो टाइम सेट था। फिर हम नेक्स्ट करते हैं, या से स्किप कर देते हैं फिर से। फिर हमें जो पासवर्ड था वो पासवर्ड है, फिर हम फिर से नेक्स्ट कर देते हैं, फिर एक बार नेक्स्ट कर देते हैं और ये एक बार होगा हमारा। इस बार हमारा जो वाईफाई है वो हटेगा नहीं, ये जो फिर से होगा। इसे हमें 2 बार करना पड़ता है। 2 बार इसलिए, जो मैं आपको असल में 2 बार नहीं करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं आपको 2 बार करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें और भी बेसिक सेटिंग करनी पड़ती है। अगर हमने एक बार भी सेटिंग कर दी तो आप बाकी की सेटिंग नहीं जान पाओगे। तो हम नीचे से स्किप कर देते हैं। यहाँ से स्किप हो गया, यहाँ पर दिखा रहा है। तो हमें फिर 3 डॉट में जाना है, फिर यहाँ पर इंटरनेट लिखा हो तो यहाँ इंटरनेट में जाना है। ये यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल ऐसे छोड़ देना है। फिर वायरलेस में जाना है। ये वायरलेस में क्या होता है, यहाँ पर हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं वायरलेस सेटिंग में। यहाँ पर लिखा है वायरलेस सेटिंग और 3 डॉट में वायरलेस लिखा है सिर्फ। यहाँ पर वायरलेस में जाकर हम यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपने वाईफाई के पासवर्ड। एंट्री पासवर्ड नहीं है, सिर्फ वाईफाई पासवर्ड है। तो मैं आपको यहाँ पर पासवर्ड चेंज करके दिखा देता हूँ 1 से 8 तक, और ये हमारा पासवर्ड चेंज हो गया और हमारा वाईफाई जा चुका है। तो हम फिर से वाईफाई में जाते हैं और अपने फिर से रिमूव, और फिर हम पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा पासवर्ड जो हमारा चेंज हो चुका है। इस तरीके से हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फिर हम बैक आ जाते हैं, फिर हम एडवांस में जाते हैं। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर ओपन मीडिया दिखा रहे होंगे, और ये इसके बारे में आपको लास्ट में बाद में बात करेंगे। तो हम इसे बाद में बात करने वाले हैं। और दूसरा हम नेटवर्क में जाते हैं। यहाँ पर हम दिखाया होगा
ये देखिए, ये हमारी इसमें बेसिक नॉलेज है जो हमारे ज़्यादा काम की नहीं है। यहाँ पर आईपी भी दी हुई है, यहाँ पर दो आईपी दे रखी है, तो हम दो में से किसी भी एक आईपी को यूज कर सकते हैं। हम फिर हम एडवांस में, फिर हम नेटवर्क में आ गए, फिर लेन में, और यहाँ पे भी आईपी दे रखे हैं दो ये है जो कि हमारे ज़्यादा यूजफुल नहीं है। फिर ये हमारे किसी काम का नहीं। फिर हम वायरलेस में आते हैं, फिर वायरलेस सेटिंग में जो मैंने आपको बताया था पासवर्ड, यहाँ से भी हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑटो रहने देते हैं। ऑटो यहाँ पर कि जब भी मतलब कोई मतलब हमारा जो कनेक्शन हट जाता है तो ऑटोमेटिक ही, या कोई नेट किसी का नेट बंद हो जाता है, जियो डोंगल का बंद हो जाता है, जैसे उसका चार्जर बंद हो जाता है या उसका जियो डोंगल का चार्ज होता है वो बंद हो जाती है, कभी भी कुछ भी लाइट बंद हो जाती है, इसके कारण वो वाईफाई बंद हो जाता है और फिर से हमें दोबारा कनेक्ट करना पड़ता है। ऐसे करने की ज़रूरत ना पड़े तो यहाँ पर हम ऑटो रखना ज़रूरी है। यहाँ से हम ऑटो कर देते हैं, यहाँ सभी ऑटो रखते हैं। ये हो गई। फिर हम गेट नेट इसमें आ जाते हैं, इसे भी हम ऐसे बिल्कुल ऐसे रहने देते हैं, ये हमारी। और यहाँ पर भी बिल्कुल इसे भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, और इसे भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। हर चीज़ को जो हमें ज़रूरत है वही चीज़ हमें चेंज करनी है। ये भी हम बिल्कुल ऐसे रहने दें, क्योंकि ये हमारी कोई चीज़ बिल्कुल नहीं छड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे ही रखनी है। और जो चीज़ हमें रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये हमारा ये सिक्योरिटी, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए जो रीबूट एलईडी ये है, ऐसे ये भी हमारे लिए कोई बात नहीं है, ये रीबूट। और ये चीज़ें तो चलो बेसिक नॉलेज है, इसके लिए मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। ये देखिए, और यहाँ से हम किसी का नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। जो हमारा नाम चेंज है सिक्योरिटी ये हो गया। तो ये तो चलिए दोस्तों, इसे तो हम कोई हमारी जो बड़ी चीज़ नहीं है, हमारे लिए सीखने की बड़ी वाली चीज़ नहीं है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ जो मेन काम है हमारा, मेन है जो हम कैसे इसे अपने मोबाइल से कैसे कनेक्ट करें। तो हमें वायरलेस में जाना है, वायरलेस में जाना है, एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर ऊपर ही ऊपर दूसरे नंबर पर दिखा होगा प्रोजेक्ट मोड, ओपन मोड। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये फाइबर के लिए जो कोई बीएसएनएल या कोई भी हमारा दूसरा फाइबर हो, फेसबुक हो, इससे लेकर उससे नेट लेकर हम डीवीआर से अटैच कर ऑनलाइन करते। एक तो ये है इससे, और दूसरा ये हमारा नॉर्मली है, ये हो गया। इससे हम ये हो गया, और ये देखिए, और ये हो गया। इस दोनों का नेट यहाँ पर देने के लिए जो भी है हमारे लिए नहीं है। सबसे हमारा मेन काम ये है इसका जो नेट है, यानी हमारा जियो डोंगल या 4G नेट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था नॉर्मली, जिससे हम कनेक्ट करते हैं, यानी जियो डोंगल होता है। ये जियो डोंगल, ये ऐसे मान लीजिए ये हमारा जियो डोंगल है, ये हमारा टिंडा है, ये हमारा डीवीआर है। जियो डोंगल का नेट इसे मिलेगा और इसका नेट डीवीआर को मिलेगा, इससे आपस में कनेक्ट हो। तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद हमें सेव करना है, फिर रीबूट मांगेगा तो हमें यहाँ पर रीबूट कर देना है। यहाँ से हम रीबूट कर देते हैं, तो सबसे नीचे वाले में जाकर हम यहाँ से ऑनलाइन करते हैं। इस तरीके से ऑनलाइन करते हैं। अब हम अपने वाईफाई को देखते हैं, तो इससे वाईफाई कहाँ कनेक्ट हो। तो यहाँ से हमारा जो है वो रिबूट हो चुका है, हमारा वाईफाई भी हट चुका है। तो हम ऐसे वाईफाई फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। ऊपर हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है और वो रिबूट हो चुका था, तो हम फिर से आईपी देते हैं। ये हमें 3-4 बार करना पड़ता है, क्योंकि पहले वाले में ऐसा नहीं होता था। और यहाँ पर हम जो हमने एंट्री पासवर्ड दिए थे वो पासवर्ड हम फिर से देना है। हम पासवर्ड दे चुके हैं एडमिन 1 2 3। अब हम फिर से वहीं आ गए हैं। फिर हम नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि हमने वो सेटिंग पहले ही कर ली थी, तो दूसरी बार हमें फिर से करना पड़ता है। तो मैंने पहले इसलिए नहीं की क्योंकि हमारी जो अलग अलग सेटिंग होती है
मैंने आपको और भी अलग सेटिंग बतानी थी कि अगर एक बार मैंने आपको सेटिंग बता दे तो हम फिर से बैक नहीं आ पाते, इसलिए मुझे और हमारी आईपी भी नहीं लगती। एक बार हम पर पासवर्ड लगने के बाद, कनेक्ट होने के बाद फिर से ये खुलता नहीं है, सिर्फ एक ही बार करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको पहले पासवर्ड नहीं लगाए थे, यानी पहले हम किसी से कनेक्ट नहीं करते। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं किसका वाईफाई ऑन है। हमारे पास होस्ट वाईफाई नहीं है, इसलिए हम कई दूसरे के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर नहीं है, तो इस तरीके, और हम दूसरे देखते हैं, यहाँ पर भी नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल ही है। यहाँ पर देखिए कई सारे वाईफाई दिखा रहे होंगे, ये देखिए वाईफाई आप टिंडा दिखा रहा होगा। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम पासवर्ड लगा सकते हैं, जो भी पासवर्ड लगे हुए हैं। और यहाँ पर हम यहाँ पर PPO आ रहा होगा, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं इस तरीके से। और यहाँ से हम पासवर्ड मांगता है, तो यहाँ से हम पासवर्ड दे देते हैं। फिर से हमें काफ़ी बार यहाँ पर पासवर्ड देने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट कर देते हैं, फिर से नेक्स्ट, और ये हमारी पूरी सेटिंग हो चुकी है। और वो टिंडा हमें शायद ऑन ना हो, तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम अपने DVR या लैपटॉप हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा, जो टिंडे का जो नेट है वो इसे मिल रहा है, और वो नेट कनेक्ट, अब ये हमारा, हम फिर से और इस पे जाते हैं, कनेक्ट करते हैं और देखते हैं डाटा दिखा रहा है, यहाँ पर नो डाटा दिखा रहा है, यानी कि इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। और हमारा जो वो टिंडा है जिससे हमारा कनेक्ट नहीं हुआ है बिल्कुल भी, तो इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही हम अपने मोबाइल से अटैच कर सकते हैं टिंडा को। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम ID पे आइए। इंशाल्लाह हम सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।